अगर वो पीछे मुड़ती तो उसे नजर आता, पर वो नहीं मुड़ी। ओ मिस्टर एमरे, कितनी एक्साइटिंग सीरीज थी, है ना? इट वाज सो अमेजिंग। और वो सीन जब वो आदमी नीचे गिरता है, कितना फनी था ना? हाँ सच में, पर ये लोग सीन्स कैसे शूट कर लेते होंगे? एक्शन मूवीज में तो फुल ऑन एग्जैजरेशन होता है, पर अच्छा हुआ इसमें इतना नहीं था। हाँ सही कहा। लग रहा है 2 मूवी क्रिटिक्स बात कर रहे हैं। आइए मिस्टर जान, बैठिए ना। थैंक यू। हमने आज से एक टीवी सीरीज शुरू की है और एक मूवी भी देखी, बहुत मजा दैट्स आया। वेरी नाइस। यू नो, आई होप तुम अब ठीक हो। मैं ठीक हूँ, लैला की वजह से। मुझे अब चलना चाहिए वरना मैं लेट हो जाऊंगी। पर रेस्ट करिए मिस्टर एमरे, आप थक गए होंगे, प्लीज। ठीक है, तुमसे बाद में मिलता हूँ लैला। लैला, थैंक यू वेरी मच। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, सीरियसली। माय प्लेजर। गुड इवनिंग। मैं छोड़ के आता हूँ। थैंक्स। निहात, ये क्या पहना है तुमने? कैसे लग रहे हो? मुझे नहीं पता मेव के बे, मैं तुमसे पूछने आया हूँ अच्छा लग रहा है नहीं। उतारो इसे, बहुत अजीब लग रहे हो। जाओ उतार के आओ इसे, चेंज ठीक करो। है, पर इसके बदले पहनूं क्या मैं? ड्रॉअर में ढंग का पैजामा नहीं मिल रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ चले गए सब। मैं धोना भूल गई। हाँ, मैंने उस लॉन्ड्री बास्केट में सारे पैजामे देखे थे, 1 हफ्ते से वहीं पड़े हुए हैं मेरे कपड़े। निहात क्या हुआ? मैं नहीं धो पाई क्योंकि मुझे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। वो आके मुझसे क्वेश्चन करेंगे। हाँ मैं विक बे, पर मैं भी तो तुम्हारे उन्हीं पड़ोसी में से एक हूँ, मैं यहाँ रहने वालों में से एक हूँ। हेलो, हाय मॉम डैड। क्या हुआ? डैड ये क्या है? एक इमरजेंसी है बेटा, बड़ी इमरजेंसी। मुझसे मत पूछो, अपनी मॉम से पूछो। इतनी दिक्कत क्या है तुम्हें? इतनी परेशानी है तो खुद ही धो लेते ना। लॉन्ड्री बास्केट है, मशीन है, डिटर्जेंट है, धो लेते ना खुद ही। पर तुम्हें तो ये नहीं पता कि वो कहाँ रखी है चीजें, है ना? ठीक है मैं के मैं खाना बनाऊंगा, बर्तन धोऊंगा, लॉन्ड्री भी करूंगा, झाड़ू पोछा भी करूंगा। एक काम करो ना, तुम मेरी पति बन जाओ। निहात। डैड तुम बीच में मत बोलो सनम, इस घर में मैं पैसे कमाता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर बात है, मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि कोई नहीं करता। निहात। डैड बी केयरफुल। मैं क्यों संभलूं? घर का काम नहीं संभाल पा रही, प्रेसिडेंट बने घूम रही है मेरे के। इस घर में मेरा हुक्म चलेगा बस। डैड, मेरा मैंने कहा ना आप चुप क्या है? रहिए। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। नहीं चुप बैठा, जाओ, क्या करोगी? शांत रहने की कसम खाली है। मैंने आपको वार्न किया था, काश यहाँ दीदी होती तो वो अच्छे से हैंडल कर पाती है सिचुएशन को। अब ये मेरे सामने हुआ है, मुझे नहीं पता इसे कैसे हैंडल करना है। डैड मेरे के मैंने गुस्से में न जाने तुमसे क्या कह दिया। मेरे के मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ साफ कर सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, लॉन्ड्री कर सकता हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ कर दूंगा, सब चकाचक कर दूंगा। मेरे डैड बहुत हो गया, अब कोई फायदा नहीं। कोई बात नहीं, मेरे के मैं घर के सभी काम कर दूंगा। मेरे के भाग हमारा घर साफ रहेगा, एक कोना भी ऐसा गंदा नहीं रहेगा। मेरे के ये व्यक्ति संपर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया बाद में प्रयास करें। हाँ मैं करूँगा। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। लाइन बिजी अच्छा है सुन, डैड। बीच में मत बोलो ना। रिंग तो हुई जा रही है पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। इन्हें ना डराते हुए मेरे साथ आइए डैड, आइए मेरे साथ आइए, शांति से आइए डैड, आइए, चलिए मेरे साथ चलिए डैड चलिए ना। ये तो बात ही नहीं कर रही। हाँ बस यहीं पर रुक जाइए। थैंक यू, ये लीजिए। उस्मान, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी पर भूल गई। मैं मिस्टर एमरे के साथ थी, तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, इतनी फॉर्मल मत बनो तुम। हाँ मैंने मिस्टर एमरे के बारे में सुना, कैसे है वो? तबीयत ठीक है उनकी? ठीक है पर घर पर हैं। आज दिन भर मैंने उनका ख्याल रखा, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। पर तुम क्यों उनका ख्याल रख रही हो? मिस आइलन नहीं है क्या ख्याल रखने के लिए? मिस्टर जान मिस्टर एमरे को उनके घर ले आए। वो नहीं चाहते थे कि मिस आइलन वहाँ पर आए, इसीलिए मैं वहाँ रुक गई थी। ऐसे कैसे? मिस्टर एमरे आइलन को क्यों नहीं बुलाना चाहते थे? मुझे लगता है मिस्टर एमरे ने मिस आइलन का असली रूप देख लिया।
ओस्मान, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है, गुड नाइट। ओके, बाय। गुड नाइट। सी यू। बाय बाय। सनी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मिस्टर एमरे कैसे हैं? वो अब काफी ठीक हैं। मिस्टर जॉन कैसे हैं? मुझे लगा कि उन्होंने अपनी गिल्ट भुला दी होगी। हाँ मिस लाला, क्योंकि वो कभी गिल्टी थे ही नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस्टर एमरे को भी अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया होगा। गॉड नोस। मुझे पता है आपको उन्होंने डिसअपॉइंट किया है, पर शायद वो एक चीज नहीं जानते जो आप समझते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में दूसरा मौका डिजर्व करता है, खास करके जब वो आपका भाई हो या बहन। तुम्हें कंपनी में वापस आने के लिए इतने शेयर से ज्यादा कुछ नहीं देना होगा एमरे। ये इतना आसान नहीं है। अब इससे पहले कि दिमाग खराब हो, दफा आ जाओ। एमरे, तुम यहाँ क्यों आए? कुछ चाहिए? मैं ठीक हूँ, बस नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी उन्होंने रिपेयरमैन से कार की फोटो भेजी है। मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ। अच्छा हुआ तुम यहाँ सही सलामत आ गए। हाँ, एक्सीडेंट काफी बुरा था। पता है, आज मैंने हर एक चीज के बारे में ध्यान से सोचा, उन्हें महसूस किया। गुस्सा, जुनून, नफरत और एम्बिशन, ये सब बहुत ही बुरी फीलिंग्स हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम्हें कैंप से ऐसे सबके सामने निकालना गलत था। मुझे माफ करना भाई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने कंट्रोल खो दिया। लालच के चक्कर में मैंने खुद को खो दिया। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं बुरा इंसान बनते जा रहा था, पर मैं ये बात जानता हूँ कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। एक मिनट। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं आइलैंड की बातों में नहीं आऊंगा। मैं पूरी तरह अंधा हो गया था। मैंने मेरे डैड और मेरे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें भी खो दिया था। कोई बात नहीं, ठीक है, रात गई बात गई। अब तुम ये सब प्लीज जाने दो। तुम्हें सोना चाहिए, पर इसके बाद मेरा ट्रस्ट कभी मत तोड़ना। मैं सब भूलने को तैयार हूँ। ठीक है, आई प्रॉमिस मैं सभी कड़वी यादें भुला दूंगा और वापस तुम्हारा भरोसा जीतूंगा, देखना। आई होप सो। के बे, तुम्हारे हाथों में जादू है। कितने टेस्टी बने हैं ये अंडे, चख लो जरा। हाँ, उन्होंने बनाया है। हाँ, इसने बनाया, इसका मतलब इसका दिल पिघल रहा है ना। एक सेकंड डैड, ये अभी भी शुरू है? वो तो कह रही हैं कि अंडे बनाना छोड़ दो, वो अंडे डालने का भी काम करती हैं, है कि नहीं?
ये वो नहीं है क्या? क्या क्या ये ऑलिव्स हैं जो मैंने बनाए थे? नहीं, उन्होंने डस्टबिन में पहले ही डाल दिया। फेंक दिए क्यों? आपने उसमें नींबू के रस के बजाय विनेगर डाल दिया था। सारे ऑलिव्स गंदे लग रहे थे, ऐसा मॉम कह रही हैं। मेरी के भाई बात मत बढ़ाओ। सुनो ना, समझदार बनो, मुझे माफ कर दो। मैंने कितनी बार तुमसे माफी मांगी, आप माफ भी कर दो। अब आप किसी और को ढूंढ लीजिए जो आपकी बात को समझे। मुझे हाँ, जाना हाँ। होगा बात। मुझे भी जाना होगा, आज मेरा प्रेजेंटेशन है ना, फटाफट चेंज करके निकलती हूँ। मिलते हैं मॉम। मुझे भी जाना है, मैं भी उनसे बात नहीं करता जो मुझसे बात नहीं करते। डिस्कवर योरसेल्फ इन नेचर, ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट। हम इस पर ही फोकस करेंगे। मैंने टारगेट कस्टमर्स पर रिसर्च भी कर ली है। ये रहे ग्राफिक्स, आप लोग देख लीजिए और मुझे अपने सजेशंस दीजिए। बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, रिजनेबल भी है, ठीक है। हर ग्रुप के हिसाब से हम थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि स्लोगन में हर ग्रुप के हिसाब से। मिस आइलिन, आपने बहुत ही इम्प्रेसिव और फास्ट सर्वे किया है और थैंक यू। क्रिएटिव भी है। ये हमारा परफेक्ट प्रोजेक्ट रहेगा। आई नो, हम आपके साथ काम करना चाहेंगे। सुपर्ब, आई एम सो ग्लैड। आई प्रॉमिस कि आपके कस्टमर्स को मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। देखते हैं अब क्या होता है। चलिए अब हम चलते हैं। थैंक यू, थैंक ठीक है, यू। ओके, बाय, Thank you. थैंक यू, नाइस टू मीट यू। मैफ की बे, तुम्हारी मदद की वजह से अब मैंने फिर से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। अच्छी बात है ना, फिर से फिट हो जाओगी। लेडीज, हम अपना वजन कम करेंगे। लेडीज दौड़ क्यों रही हैं? योगा, पिलाटिस, जुम्बा, रूम्बा, चाचा माचा सब कुछ सीखिए। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। देखो आइसुन, मुझे तुम्हारी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ। हम तुम्हारा वक्त नहीं लेंगे, हम बस पड़ोसियों को बचाएंगे और चले जाएंगे। पड़ोसियों को बचाएंगे? क्यों, कहाँ और किससे? मेरी प्रेसिडेंट, हम यहाँ प्रेस को बुलाएंगे और चले जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप इस डेमोक्रेसी की रक्षक हैं। अगर आप कहो तो मैं शुरू करूंगा। मेरी प्रेसिडेंट, तालियां बजती रहनी चाहिए। अरे बजाइए बजाइए, तालियां थैंक यू, बजाइए। ठीक है, अब तुम जाओ, हमें काम करने दो, हमें एक्सरसाइज थैंक यू करने प्रेसिडेंट, आपके इसी अंदाज की वजह से हम आपसे प्यार करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, हमें गर्व होगा अगर आप हमारे मॉडर्न योग कोर्सेज में शामिल होंगी। हमारे यहाँ योग एक्सरसाइज सब होगा, तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और ये सब फ्री है, फ्री। मुझे भी देना। मुझे भी मुझे भी देना है। अरे यार, हाँ, मुझे भी देना है। बढ़िया है। लीजिए लीजिए। हाँ, तो मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, मुझे सच सच बताइए, आप सब लेडीज यहाँ भागने क्यों आई हैं? चलो ये ट्राई करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा। हाँ, ये बिल्कुल काम करेगा। आप वॉकिंग और एक्सरसाइज करते हो, पर ये औरत तो बकवास कर रही है, जिससे आप सब प्रेसिडेंट कहते हैं। बेकार औरत है ये। नाम लगाओगे तुम्हें, अब रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें- मैं। रुको, प्रेसिडेंट जी, मुझे बताने ये आप दो। क्या कर रही है? ये आपको शोभा नहीं देता। प्लीज आप ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट कीजिए। प्लीज, सब देख रहे हैं। आप देख रही है ना, हम आपके लिए आए हैं। हम आपके लिए आए हैं। मैंने आपके लिए एक मॉडर्न योगा स्टूडियो भी बनाया है और 1 महीने के लिए आपको कूपन्स दिए जाएंगे और 1 महीने के लिए आपको योगा फ्री मिलेगा। मेरी एक कजन ने योगा करना शुरू किया है और अब वो पहचान में ही नहीं आती है। बहुत बदल गई है। मेरी सिस्टर इन लॉ भी आजकल योगा कर रही है। वो तो एक जवान लड़की लगने लगी है। ये कैंप आपका वजन घटाने में हेल्प करेगा, फिट रहने में हेल्प करेगा और जवान दिखने में भी काम आएगा। अरे हाँ, मुझे जरूर भी करेंगे। मैं भी हमें join भी करूंगी। join करना ही बहुत चाहिए। अरे अच्छा है, आपको ऐसा बहुत कैंप और फायदेमंद कहीं नहीं होगा। मिलेगा, कहीं भी नहीं। हाँ, तो इसका पूरा लुत्फ उठाइए हाँ, और बिल्कुल खूबसूरत सही बनिए। बात है, हम जरूर ज्वाइन करेंगे, सबको पागल पक्का। बना रही है। सुनिए लेडीज, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हम अपने योगा के फ्री कूपन्स के साथ क्या करने वाले हैं। हम उन्हें खर्च करेंगे, वो भी खुद पर। जिन्हें मेरा ये आइडिया अच्छा लगा वो मेरे साथ चले। आ जाइए, एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़े। कहाँ जा रही हो? अरे रुको, अरे ये तो ऐसे जा रहे हैं जैसे योगा के बिना ये मर ही जाएंगी। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। मुजफ्फर, तुम भी जा रहे हो? आई एम रियली सॉरी प्रेसिडेंट, पर मुझे जाना होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। क्या सब काम करने के लिए तैयार है? डेरिन, जान, सॉरी, बोलो। कुछ नहीं, तुम बताओ। कैंपेन के बारे में सोच रही हूँ। जब से ये प्रोजेक्ट आया है मुझे ना अनईजी सा लगने लगा है। ये तो तुम्हारे अच्छे दिन है डेरिन, तुम बस रुको और देखती जाओ। मुझे बस ये देखना है कि जिस दिन तुम क्लाइंट खोदोगी उस दिन कैसे रिएक्ट करोगी। ओके ओके, उस प्रोजेक्ट की फिक्र मत करो, सब ठीक है। उसका रिजल्ट परफेक्ट आया और
थैंक यू वेरी मच कि तुमने सनम को काम करने दिया, यू नो। नहीं नहीं, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे बस सरप्राइज होता है कि कैसे तुमने एक नॉन एक्सपीरियंस लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। सनम जल्दी नहीं सोच सकती और हमारे जैसे पक्के फैसले भी नहीं ले सकती है। डरन, आई एम श्योर तुम्हें टर्टल और रैबिट की स्टोरी पता है। मुझे पता है जान, कछुआ आखिर में रेस जीत जाता है। नहीं नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। यह रास्ता कंप्लीट करने का मकसद नहीं है। मकसद यह है कि जैसे कछुए ने कुछ चीजें देखी जो रैबिट ने नहीं देखी, एडवर्टाइजिंग भी वैसी ही फील्ड है। लोगों को अनदेखी चीजें दिखाना हमारा फर्ज है और उसके लिए ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। जो सनम ने इस प्रोजेक्ट पर दिखाया है, जो चीज हमें नजर नहीं आती वो उसे आई है और यही हम नजरअंदाज करते हैं। तो डैरन, तुम समझदार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम और सनम एक दूसरे से दोस्ती कर लो। ओह कम ऑन। क्या? मैं चाय लाई हूँ। थैंक यू सनम। इस बार चाय आपके लिए नहीं है। मुझे पता है आपको कॉफी पसंद है, पर आप ये ट्राई कीजिए। अच्छा, पी लो, थोड़ा चेंज मिल जाएगा। हमेशा कॉफी पीना अच्छा नहीं है, यू नो। ये मेरे लिए है। थैंक यू सो मच सनम। माय प्लेजर। बहुत अच्छी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बनाती है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बॉन एपेटिट। तुम सबको बुला लो, हम एक बार फाइनल चेकअप कर लेते हैं, ओके? जैसा कि आप सब देख रहे हैं, द ग्राफिक्स, दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमेशन हैबिट्स ऑफ आवर टारगेट कस्टमर। आप चाहे तो हम हमारे स्लोगन के बारे में बात करना चाहेंगे। हमने डिस्कवर योरसेल्फ ये स्लोगन रखा है और जी हाँ, ये स्लोगन का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे कस्टमर्स के साथ में, कंपस स्पोर्ट्स के साथ, ताकि लोगों में वो फीलिंग जनरेट हो। और इससे हमने तय किया है कि हम एक अच्छी कैची इमेज बनाएंगे हमारे कस्टमर्स के लिए और बिलबोर्ड्स के लिए विजुअल्स। हमने बारीकी से काम किया है। ये रहे हमारे सैंपल्स। चलो अब देखते हैं इन्हें। इस इमेज से कस्टमर को हम दिखा सकते हैं कि अगर उन्होंने खुद को ढूंढ लिया तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत लाजवाब है। मुझे इस प्रोजेक्ट पर भरोसा है और मुझे विश्वास है ये हमें ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिस्टर जॉन, कांग्रेचुलेशन। ये सच में बहुत खूबसूरत है। थैंक यू एवरीवन, पर असली क्रेडिट जाता है सनम को, क्योंकि कंपस स्पॉट का जो स्लोगन बनाएगा उससे बोनस मिलेगा, ऐसा कहा था मैंने। और अब ये वक्त आ गया है कि मैं अनाउंस करूं कि ये बोनस किसे मिलेगा। लेकिन ये आपने बताया कहाँ पे था? मैं भूल गया। हाँ, जंगल में बताया था। हाँ, पर अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। मुझे कोई डाउट नहीं है। तुम प्राइस डिजर्व करती हो सनम, और ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। थैंक यू। मिस्टर जॉन, कितनी खूबसूरत है ये। थैंक यू। आई एम ग्लैड तुम्हें पसंद आई। हम इसे चलाएं? हाँ, चलाओ। ये अच्छी बात है कि आपको भी चलाना आता है। चुप रहो और पकड़ो मुझे। ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत परफेक्ट था। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम क्या सोच रही हो? क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? क्या बात है? आपके रूम में बात कर सकते हैं? आओ मेरे साथ। बताओ क्या बात है? ये लोग ये सब कैसे कर सकते हैं?
प्रेजेंटेशन के ग्राफिक्स, स्लोगन सब चुराए गए हैं। ये सभी जॉन की एजेंसी की चीजें हैं। वो कैसे? मैंने भी उनका कैंपेन ज्वाइन किया था। मैंने उनके साथ काफी वक्त बिताया है। मैं उनके साथ ही, मुझे सब कुछ पता है। जब उन्होंने स्लोगन बनाए, ग्राफिक्स बनाए, फाइनल किया, मैं उनके साथ थी। सब फिक्री हरीका कंपनी का है। आपको क्या लगता है अब हम क्या करें? जो सही है, आओ मेरे साथ। हेलो मिस्टर एमरे, आपको कैसा लग रहा है आज? थैंक गॉड आपको अच्छा लग रहा है। आई कांट बिलीव इट। मुझे खुशी है आपने मिस्टर जॉन से बात की। आज आप क्या कर रहे हैं? आपको एजेंसी आना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो मुझे फोन करिएगा। ठीक है, मिलते हैं। टेक केयर। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। माय प्लेजर। जब मन करे चलाओ। आई होप तुम मुझे रोज राइड पर ले जाने के लिए पूछोगी नहीं, है ना? मैं कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हो। पर अगर आपको मेरे साथ रोज राइड पर नहीं आना है तो मुझे गाड़ी चलाना सीखना होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं सिखा दूंगा। चाय? वंडरफुल। मैं डेरन के कैबिन में हूँ। ओके, बाय। वो बहुत ही बढ़िया स्कूटर है, एकदम ब्राइट रेड, एकदम परफेक्ट। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सनीम। तुम्हें पता है, जब मैंने इस बॉक्स को देखा मुझे लगा कि जरूर वो तुम्हारे लिए कोई प्रपोजल है, वरना कोई थोड़ी ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पर तुमने सही कहा था कि तुम बस फ्रेंड्स हो, पर मुझे वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप नहीं लगती। तुम दोनों के बीच में कुछ अलग ही केमिस्ट्री। हाँ, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं उनसे दूर रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती। जैसे जिंदगी हमें एक करना चाहती है। मेरी सनीम, सच्चे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता। लैला, आज तुम ठीक तो हो ना? मतलब आज तुम एकदम खुश लग रही हो। कल जैसा मूड नहीं है तुम्हारा। मैंने मिस्टर एमरे से बात की और उन्होंने रात भर मिस्टर जॉन से बात की और उनके बीच में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या ये सच है? हाँ। ये तो अच्छी बात है। वाओ। हाँ डियर। लैला। हाँ, बोलो ना। लैला, लैला, लैला। सनीम, भाई बहन होना किसी खजाने से कम नहीं है। अगली बार से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, समझ गई, हम नहीं झगड़ेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी एक किस मिलनी चाहिए? हाँ। आइए ना, वेलकम। थैंक यू सनम। जॉन कहाँ है? मिस डेरन के रूम में। क्यों, क्या हुआ? ओह, ओके। आइए आइए, मेरे साथ आइए। मैं ले चलती हूँ। मुझे मेरा जैकेट उतारने दीजिए। आइए। मिस्टर जॉन, आपके लिए मेहमान आए हैं। जॉन, हमें बात करनी है, अर्जेंट है। अर्जेंट? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे लगता है इस ऑफिस में जरूर कोई जासूस है। जासूस? कैसे? आज दूसरी कंपनी का प्रेजेंटेशन था। उन्होंने जो आइडियाज, स्लोगन प्रेजेंट किए वो बिल्कुल तुम्हारे आइडियाज की तरह ही था। मतलब यहाँ की इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है। ओह नो! ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड। तुम मुझे पहले आराम से सारी सबसे इन्फॉर्मेशन। पहले मुझे तुम्हारी कैंपेन के बारे में कुछ जानना है। जेदा, हम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है। मिस जेदा, अगर आपको हमारे बारे में कोई भी डाउट्स हो। नहीं, मुझे बस इतना नजर आ रहा है कि आपका काम किसी ने चोरी किया। ओके, हम मीटिंग रूम में बात करते हैं। आइए, मेरे साथ चलिए। फिर से? अच्छा जॉन, काम डाउन। नहीं, तुम ना समझ नहीं रही हो मेरी बात को। हाँ? ओके। हाँ, मैं शांत हूँ। ओके, हाँ ठीक है। पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ रही हो ना तुम? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसा कि तुमने कहा, हमें शांत रहना चाहिए। यही चीज हमारे लिए सही रहेगी। फिलहाल हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं जा रहा हूँ। और ये रहा हमारा प्रिपेयर किया हुआ कैंपेन। सच में तो मुझे डर लग रहा है।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे कुछ तो अच्छा लग होना चाहिए। रहा है परफेक्ट, पर मुझे माफ करना, ये एग्जैक्ट सेम प्रेजेंटेशन है जो हमें पहली कंपनी ने दिखाई थी और हमें पसंद भी आई। वैसे तो मैं हमेशा पहले को ही चुनती हूँ, पर मुझे आप पर और गामजे पर पूरा यकीन है और अब से कॉन्ट्रैक्ट आपका। वंडरफुल। यस, बढ़िया है। क्या बात है। कंग्रेचुलेशंस। गामजे, Congratulations. Thank you. Congratulations, you are super. अच्छी चॉइस है आपकी। Thank you. हाँ एलन बोलो। एमरे, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं करते? मैं बिजी था, क्या हुआ? तुम्हें अभी के अभी कंपनी जाना होगा। पर मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? वहाँ जाकर वो सीक्रेट कैमरा ले आओ जो मैंने वहाँ रखा था। अगर किसी के हाथ लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या सीक्रेट कैमरा? आइलिन तुम क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या? नहीं, मैंने सब कुछ प्लान करके रखा था। मुझे पता नहीं था कि गड़बड़ हो जाएगी। कैंपस स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने जो आइडियाज बनाए थे वो मैंने पहले ही किसी दूसरी एजेंसी को दे एक दिया। मिनट, क्या कहा तुमने? ये तुम्हारा प्लान है? हाँ, तुमने वही सीक्रेट कैमरास लगाया जहाँ से तुम्हें निकाला गया था और तुमने उनके डॉक्यूमेंट्स किसी और को भेज दिए। तुम्हें पता है अगर सर सबके सामने आ गया ना तो तुम जेल जाओगी। पागल हो गई हो क्या तुम? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं और क्या करती है एमरे? हमने जिसके लिए इतने सालों से काम किया था वो तो चला गया और अब तुम खुद की ही कंपनी में पैर भी नहीं रख सकते। मुझे लगा था कि गुस्से में तुम कुछ करोगे, पर तुम वो भी नहीं कर रहे बल्कि मुझसे ही दूर होते जा रहे हो और मुझे इसका रीजन भी नहीं पता है। मैं और कुछ नहीं कर सकता आइलिन। तुम्हारी वजह से मैं और परेशानियाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गई तुम? एमरे, वो सब ठीक है, लेकिन तुम अभी जाओ और वो कैमरा ले आओ। नहीं, मैं नहीं करने वाला। तुम जाओ और निकालो। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। Are you sure, एमरे? अगर मिसेस हुमा को ये सब पता चल गया तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या मैं अब भी गलत हूँ एमरे? तुम सोच लो कि अब तुम्हें क्या करना है। हाय, कैसे हो? मैं बढ़िया। जरा उन्हें देखो तो ऐसे लगता है जैसे कि बहुत पुराने दोस्त हों। उन्हें देखकर ही ना मुझे जेलस फील हो रहा है। क्या सच में? पर दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। परफेक्ट कपल लग रहे हैं दोनों। तुम्हें क्या लगता है? सही कहा आपने। क्या तुम चुप रहोगे? मैं चाय लाती हूँ। अब हमें चलना चाहिए। ओके, थैंक यू। और जल्दी करना, ये कैंपेन जल्दी हो जाना चाहिए वरना वक्त जाएगा और हमारा काम। फिक्र मत कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सभी लोग इस प्रोजेक्ट पर बहुत फोकस्ड हैं। ठीक है, मैं आज शाम तक आपको पेमेंट कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल कि आज आपने मुझ पर और मेरी टीम पर इतना भरोसा दिखाया। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। पर सबसे पहले आप उस जासूस को ढूंढिए, ये हमारे लिए खतरा। आई नो, मैं भी काफी परेशान हुआ हूँ, पर मैं जल्द से जल्द उसको ढूंढ निकालूंगा। ओके, ओके, सी यू। सी यू, बाय। मेरी प्रेसिडेंट, मुजफ्फर, क्या आप गुस्सा हैं? मैं तुमसे क्यों गुस्सा होऊंगी बेटा? मुझे तुम्हारी माँ से प्रॉब्लम है। अगर कुछ कहूंगी तो मैं उसे कहूंगी। छोड़िए ना, आप भी क्यों पीछे पड़ी हैं? सब जल्दी उठकर गार्डन जाकर अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे। हमने यही सोचा था, अब नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं। मेरी मॉम ऐसी ही है, आपको तो पता ही है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन मुजफ्फर, तुम भी तो उसके पीछे पीछे चल पड़े थे। सब कुछ योगा ने बिगाड़ा है, मैंने नहीं। मॉम वहाँ पर आई, योगा की बात करी और सब उनके पीछे चले गए। अगर कोई कसूरवार है तो वो योगा है, मैं नहीं। आपको अगर चिल्लाना है तो योगा को चिल्लाइए, मुझे नहीं। वैसे जो कुछ भी तुम करते हो ना, आखिर में सब गड़बड़ होती है। आप किसी को अपना बेटा समझते हो और वो गलती करे तो नाराजगी तो होती है ना, गुस्सा आता है। हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे।
उसने रिश्वत से पूरा पड़ोस ही खरीद लिया। एक मिनट, हमें भी कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए, योगा की तरह। फिर देखना मॉम की तरह लोग हमारे पीछे भी भागेंगे, पर हम क्या नया करें वो समझ नहीं आ रहा मुझे। इंसान आजकल मतलब ही हो गया, जहाँ अच्छी चीज दिखी नहीं कि वहाँ भाग तो जाते फिर हैं। हमें भी कुछ अट्रैक्टिव करना चाहिए। अरे यही बात तो मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं तो हुई बेवकूफ, लेकिन आप क्यों नहीं अपनी अकल दौड़ा रही हैं? हाँ तो तुम वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते क्या करोगे? तुम बात करते हुए वॉक करोगे? इस बारे में सबको समझाओ, तुम ये कर सकते हो। हाँ देखिए, हम दोनों का दिमाग तो काम नहीं कर रहा है ना? तो मैं काम करता हूँ, मैं मोहल्ले वालों को जाकर पूछता हूँ कि उनके पास क्या आइडिया है। इससे मोहल्ले वाले भी खुश हो जाएंगे, वो आइडिया बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा, फिर हम दोनों बैठ कर डिस्कस करेंगे। मोहल्ले वालों, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को तुम लोगों की मदद चाहिए। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत होशियार हैं, इस बार मैं आपको होशियारी दिखाने का एक मौका दे रहा हूँ। आप लोग आइडिया दे सकते नहीं, आप लोग शक्ल से बेवकूफ लग रहे हैं। मोहल्ले वालों, अपने किताब का ज्ञान यहाँ पर आकर दिखाओ, और जो आइडिया देगा हम उसको इनाम देंगे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स में क्यों फंस रहे हैं। I mean, ये सब कैसे हो सकता है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा जेन्युइनली। हाँ, हमें प्रोजेक्ट तो मिल गया, पर फिर भी हम चैन से खुश नहीं हो पा रहे। पर ये किसने किया होगा? कौन? क्यों? तुम परेशान क्यों हो? पार्टी एंजॉय करो, थोड़ा डांस जे करो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सुनो मेरी बात। हमारे यहाँ जासूस है, आखिर वो कौन हो सकता है? अच्छा, मैं जब भी पार्टी में होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और सनीम, जासूस कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। बकवास करना बंद करो जे। मिस्टर जान ने हमें देखा, मिस्टर जान ने हमें देखा। बात को मत बढ़ाओ। शायद उन्होंने मुझे सुन लिया, उन्होंने सुना कि मैंने कहा हम भी जासूस हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। शांत रहो, नॉर्मल हो जाओ। मैं कैसे हो जाऊं सनीम? मेरे आसपास कुछ भी नॉर्मल नहीं है, मैं काम डाउन कैसे हो जाऊं? हाँ? मैं नहीं हो सकता। देखो, वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैंने अभी कन्फेस कर दिया, अब हमें जेल जाना होगा सनीम। मुझे हर बार फंसा देते हो। अगर तुम कह रही हो तो लोग हम पर शक करेंगे। पहले खुद को तो देखो। कैसे रहूं? मुझे घबराहट हो रही है। ये नॉर्मल दिख रहा है? नॉर्मल दिख रहा है तुम्हें? जान, हाँ, तुम मुझे सुन रहे हो? माफ करना, मैं सुन रहा हूँ। बोलो, क्या कह रही थी? क्या हम ऑफिस में और कैमरास लगवा दें? हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। हमें सबकी कंप्यूटर्स चेक करनी चाहिए जैसे पहले किए थे, और जल्द से जल्द जासूस को ढूंढना चाहिए। कैसे हो भाई? एमरे, आ जाओ। तुम यहाँ क्यों आए? क्या हुआ? मैं घर में बोर हो गया था, इसलिए ऑफिस चला आया। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम कहीं बाहर खाना खाने चले भाई। हाँ, अच्छा हुआ तुम आए, पर तुम गलत वक्त पर आए हो। क्या हो गया? एमरे, अच्छी बात है कि आप जल्दी रिकवर हो रहे हैं, पर आपने आज यहाँ आने का गलत दिन चुना है। क्या कह रही हो तुम? हमें आज अच्छा प्रोजेक्ट मिला, पर हमें ये भी पता चला कि हमारा प्रोजेक्ट किसी ने चुरा कर प्रेजेंट कर दिया। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा आखिर कौन कर सकता है भाई? तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या? काश। चलो मेरे कैबिन में चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक बार मैं मेरे केबिन में जाना चाहता हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। आराम से। मिस्टर एम्ब्रे, वेलकम। हेलो लैला, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सुपर्ब, ये तो बहुत अच्छी बात है। एमरे, ये जासूसी वगैरह मुझे किसी चीज की याद दिला रहा है। क्या ये फिर से आइलैंड हो सकती है? अगर मैं सही हूँ तो। आइलैंड? वो कैसे हो सकती है? वो तो यहाँ मौजूद भी नहीं है। मुझे लगता है कि उसने जरूर किसी को जासूस बना कर रखा होगा। वो कुछ भी कर सकती है। तुम फिक्र मत करो डेरेन, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ओके, मैं अब चलता हूँ लैला। ओके, सी यू मिस्टर एम्ब्रे। सब कुछ खत्म हो गया जेजी। मिस्टर जान को मुझ पर शक आया होगा। वो मुझे देखे जा रहे थे और मुझे देखकर मिस डेरेन से भी बात कर रहे थे। अब सब खत्म। चिंता क्यों कर रही हो? तुम भी मुझसे यही कह रही थी ना, काम डाउन। अब तुम काम डाउन हो जाओ। मुझे मिस्टर एम्ब्रे भी बहुत घूर के देख रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। डेरेन, एक मिनट प्लीज। हाँ, मैं आ रही हूँ। कुछ होने वाला है। सनम, क्या तुम मेरे केबिन से मेरी फाइल्स ले आओगी प्लीज? जाओ सनम, रहने की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बस एक सिंपल सी फाइल ले जाओ। अब काम डाउन। अब लुंगी डांस करता हूँ।
मिस्टर एमरे, सनेम, मैं यहाँ डेरन का वेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ फाइल्स लेने आई हूँ। ये वाली फाइल है क्या? हाँ। मिस्टर फाब्री। मिस सनेम, आप फ्री हैं क्या? हम बात कर सकते हैं जरा? हाँ जरूर। मिस्टर एमरे, सर मैंने सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया था। मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल आने वाला था, पर आप तो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपके मिस्टर जान के साथ रिलेशन अच्छे बने हैं। थोड़े बहुत। चलो अच्छा है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। या कोई सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा है क्या? हमें कॉम्पास स्पोर्ट्स का कैंपेन मिला है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस। वैसे मुझे अंदाजा था ये तुम हर काम में 4 चांद लगा देती हो, अच्छा काम ही करती हो, काबिल हो। थैंक यू। गुड। मिस्टर एमरे, आपकी परमिशन से मैं मिस सनम से कुछ बात करना चाहूंगा। प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके ओके, प्लीज कैरी ऑन। बाद में मिलते हैं। जरूर जरूर। ओह थैंक यू सो मच। तुम बहुत ही अच्छी हो। थैंक यू। मदद करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये लो मुजाफिर, मैं अपनी तरफ से ये लाई हूँ। ओह क्या बात है मिसेस पाकीज़ा, मुझे पता था आपको पढ़ना बहुत पसंद है। ओह ये क्या है? रेफ्रिजरेटर की मैनुअल? हम क्या कोई फ्रिज बनाने वाले लग रहे हैं आपको? इसका क्या करेंगे हम लोग? मुजाफिर, मैं तो घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है जाइए, पर ये लाइब्रेरी है, कोई रद्दी की दुकान नहीं है कि आप कोई भी बुक लाकर यहाँ दे दे। नाराज मत हो, वो जो तेरे हैं रख लो, बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। खुश तो हो रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ, लेकिन आप एक बार ये भी देखिए, किसी ने अपने किराने का बिल भी लाकर यहाँ पर छोड़ दिया है, किसी ने पुराने पेपर, तो किसी ने रिपोर्ट कार्ड भी लाकर यहाँ पे रख दिया है। ये कोई रद्दी की दुकान नहीं है। मेरे पड़ोसियों, मेरे दोस्तों, आपकी वजह से ही ये मुमकिन हुआ है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप मेरी मदद कर रहे हैं। ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। हमें और किताबों की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम अपनी लाइब्रेरी को स्टार्ट कर सके। हाँ सही कह रही हूँ। हाँ, तो क्यों ना हम घर जाकर कुछ खाने के लिए ले आए और सेलिब्रेट करें। तो जल्दी जाइए, इंतजार किसका है? सही कह रही हूँ। और लेकर आनी चाहिए। मैं पेस्ट्री बना के ले आती हूँ। हाँ जाती हूँ। मैं भी जाती हूँ और लेकर आती हूँ। मिसेस पाकीज़ा को एक बार फिर से समझा दीजिए, उन्हें समझ में नहीं आता जल्दी। आप लोग मुंह मत देखिए, आप लोग को समझ में आया कि नहीं बताइए, क्योंकि हमें आपकी मदद चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। बल्कि सिर्फ औरतें ही नहीं, हम लोगों को मर्दों की भी जरूरत है। सब बहरे हो गए क्या? इसकी बातें मत सुनो। सुन रहे हैं? मदद क्या मांगे? आप लोग तो बहरे ही हो गए। ऐसा थोड़ी होता है। फालतू के गेम्स खेल रहे हैं। हमारी बात सुनिए और मदद कीजिए हमारी। जरा औरतों से कुछ सीखिए। देखिए वो लोग कितना कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ। आप लोग हमारी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते हैं? आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। आप लोग इतने सारे लोग हैं। मुजफ्फर, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। अरे पर सुनिए, काम है हमें। अरे हेलो, कहाँ जा अरे रहे हो? अंकल, चलो मैं भी कल्टी मारता हूँ। चलो निकल। बेरहम दुनिया कोई किसी का नहीं है। देखो देखो कैसे चोरों की तरह मुंह छुपाकर भाग रहे हैं वहाँ पे। मुजफ्फर, अब ये जगह तुम्हें ही साफ करनी है। मुझे साफ करनी है? सॉरी। अब आप लोग घर जाइए, हमें बहुत से काम करने हैं। बहुत काम है। बुक्स को घुमाना मत। ठीक है ठीक है। ठीक है। शायद तुम्हें मेरी परफ्यूम की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही मिस सनम। मुझे वो परफ्यूम चाहिए। मैंने बताया है, मैं वो आपको नहीं दे सकती। हम लोगों ने डील की थी और अब तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। जो करना है करो, प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। पेन है ना तुम्हारे पास? तो ये है पेपर्स जिन पर साइन करनी। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, ये ऑफिशियल प्रोसीजर है। ये हमारे एग्रीमेंट को लीगलाइज करेगा और ये बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों में। मिस्टर फैब्री, वेलकम। ओह हेलो मिस्टर चान। मैं मिस सनम से बात कर रहा था। जैसे कि आपको पता है कि इस ऑफिस के बाहर हम बात नहीं कर सकते। वो यहाँ एक नया कैंपेन मैनेज कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर। मुझे वो पता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मुझे तो हमें कहना होगा क्योंकि अभी हम कहने की आदत कहाँ हुई है। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये क्या है सनम? मिस्टर फाब्री ने कॉन्ट्रैक्ट लाया है।
हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक फॉर्मल प्रोसीजर है। अगर मिस सनम साइन करती है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं मिस्टर लगेगा। फैब्री, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसे नहीं साइन किया जा सकता। इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, सनम अपने लॉयर से बात करेगी, वो चेक करेगी, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जैसा आप कहो मिस्टर जॉन। मुझे लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ऑफेंड मत होइए, बस लीगल प्रोसीजर है। समझ गया मिस्टर जॉन, मुझे पता है आप अपने से जो हो सके सनम को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ताज्जुब होता है कि आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। इन्हें साइन करने दीजिए, किस्सा खत्म कीजिए। मैं सनम से जुड़ी हर एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ। काश ये ही इंटरेस्ट आप पहले दिखाते जब इस कंपनी को बचाने के लिए सनम ने अपना परफ्यूम मुझे बेच दिया था। देखो मिस्टर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता ना तो ऐसा कभी नहीं होता। पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, एग्रीमेंट तैयार है। सच है ना मिस सनम? हाँ जरूर, पर एक शर्त पर सनम आपके लिए अलग परफ्यूम बनाएगी। उसके जैसे कुछ नहीं हो सकता मिस्टर जान, मुझे वही परफ्यूम चाहिए। आई थिंक ये तो नहीं हो पाएगा। मिस्टर जान, मेरा हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट करने का कोई प्लान नहीं है। आप इस मामले में दखल ना दें प्लीज, हमें हमारा काम करने दीजिए। मुझे लगता है आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा। सनम वो कुछ भी नहीं करेगी जो उसका मन नहीं करता, और आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। यही रुकिएगा, यही रुकिएगा। मुझे लगता है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया है। अभी हम पार्टी कर रहे थे, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना सनम? हम ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या लाते हैं। ये रहे पैसे परफ्यूम के बदले। जॉन प्लीज ऐसा मत करो, हमें सिर्फ प्री पेमेंट मिली है। प्लीज बीच में मत पड़ो। मिस्टर जॉन ऐसा मत कीजिए, मुझे साइन करने दीजिए। मिस्टर जान, यहाँ $4 लाख लिखे हैं। ये उतने हैं जितना मैंने पे किए हैं। मेरा इतने में डबल चाहिए मुझे। डबल? हाँ, डबल चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है। वी वर्क लाइक दिस। सुना ना तुमने? सुना तुमने ये क्या कह रहा है? अबे तेरी तुम मैं। जॉन क्या कर रहे हो? डबल चाहिए। सनम, सनम नहीं, सनम एक मिनट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। डबल चाहिए, डबल चाहिए। जॉन सुनो सुनो प्लीज, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जॉन हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। ये ले गरीब, रख अपने डबल पैसे। दफाओ। मिस्टर जान, आपने ये क्या किया? तुम्हारा परफ्यूम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा हक है उस पर।